नमस्कार दोस्तों, राजनीति से जुड़े एक और अपडेट के साथ मैं परवीन साहनी। अगर कोई पूछे लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले चेहरा कैसा होता है, तो आपको मौजूदा वक्त में आँख खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जहन में बस इसकी तस्वीर बनेगी। इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। कोई इन्हें डिगरी दुबे कहता है, कोई इन्हें पोर्शे कुमार कहता है, और भी कई नाम हैं। मूल नाम निशिकांत दुबे है। ये एक अकेला सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का राजनेता है, जो कहने को तो सिर्फ सांसद है, लेकिन मन इस कदर बड़ा हुआ है कि संविधान से लेकर पूरी व्यवस्था को अपने जूते की नोक पर रखता है। पिछले 15 दिनों में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, कायदे से अगर कोई और होता तो जेल में चक्की पीसता नजर आता। इन्होंने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं, फिर चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग, सबकी अस्मिता पर चोट की। सीजीआई संजीव खन्ना को देश में धार्मिक युद्ध को भड़काने के लिए जिम्मेदार तक ठहरा दिया। पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी को चुनाव आयुक्त के बजाय मुस्लिम आयुक्त ठहरा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी मीडिया का डार्लिंग करार दे दिया। सवाल पूछ लिया, सिद्धारमैया को देशभक्त माना जाए या फिर कुछ और, मतलब देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। सर्टिफिकेट बांटते बांटते खुद पर देशद्रोही का लेबल चिपका लिया। बताऊंगा कैसे निशिकांत दुबे इस बार बुरी तरीके से फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना वाले मामले में तो पहले ही फंसे थे, अब देशद्रोह वाला मामला सामने आ गया। अंग्रेजी में एक कहावत है, ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट, यानी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता है, फिर चाहे वो कितना भी छिपाने का प्रयास करे। निशिकांत दुबे ऐसे ही लोगों में है और इसे डिगरी दुबे ने अपनी पार्टी बीजेपी और मौजूदा सरकार के लिए नए सिरे से स्थापित किया है। अक्सर हम अपने बड़ों से ये सुनते आए हैं कि जिसके अंदर नफरत का जहर होता है, आखिर में वो खुद भी उसका शिकार बनता है। निशिकांत दुबे इस बार उसी नफरती आग में ऐसे जले कि खुद की सियासत को जला बैठे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते देते उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से बड़ा लीक कर दिया है, जो माफी के तो लायक नहीं है। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने निशिकांत दुबे पर एक बड़ा खुलासा किया था। खुलासा ये था कि पहलगाम आतंकी हमले से करीब 10 दिन पहले कश्मीर के गुलमर्ग में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक समारोह का आयोजन किया, जिसकी चर्चा भाजपा हलकों में हो रही थी। दुबे ने गुलमर्ग में अपनी 25वीं शादी की सालगिरह मनाई और इसमें सभी दलों के नेताओं को इनवाइट किया था। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में निजी कार्यक्रम में वीआईपी लोगों की सुरक्षा के पहलू पर भाजपा हलकों में चर्चा हो रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस का दावा था। अब निशिकांत दुबे की 25वीं सालगिरह को तो सरकारी कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता है। बावजूद इसके इस प्राइवेट पार्टी में वीआईपीज़ को सरकारी सिक्योरिटी दी गई। अब जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया, निशिकांत दुबे पर सवाल उठने लग गए। अब निशिकांत दुबे इससे इतने बिफरे, गुस्से की आग में इस कदर जले कि उन्होंने देशद्रोह जैसा काम कर दिया। निशिकांत दुबे ने लिखा, जनता की जानकारी के लिए पहलगाम हादसे के समय कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में पीएससी की संसदीय कमेटी 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गुलमर्ग और श्रीनगर में पूरी सुरक्षा के साथ भ्रमण कर रही थी। मैं भी पीएससी का सदस्य हूं। हालांकि बाद में निशिकांत दुबे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनकी 25वीं सालगिरह को की जो पार्टी थी ना, जिसमें सुरक्षा बेहद ही टाइट रही थी, वो 20 करोड़ की आलीशान पार्टी 13 से 16 अप्रैल तक की थी, जबकि पीएससी की संसदीय कमेटी तो 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक गुलमर्ग और श्रीनगर के दौरे पर थी। लेकिन इस बार इन्होंने बड़ी गलती कर दी कि पीएससी की सीक्रेट दस्तावेज, जिसमें भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स के एक वरिष्ठ अधिकारी और अन्य का नाम, पता और फोन नंबर लिखा था, अपने मित्र मंडल के जरिए एक्स अकाउंट पर सार्वजनिक और वायरल कर दिया। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने सीधा अटैक किया। उन्होंने कहा, डिगरी दुबे जी, अजीब गरीब बयान देकर जहर उगलकर सुर्खियों में बने रहना आपकी फितरत है, लेकिन
जब से आपकी गुलमर्ग के खैबर होटल में आलीशान पार्टी और चौकस सुरक्षा के बंदोबस्त की चर्चा में आई है, तब से आपने 2 कौड़ी के ट्रोल अपने बचाव में सोशल मीडिया पर उतार दिए हैं। पर उनसे इतना तो कह देते, जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में तैनात आर्मी के जांबाजों की लोकेशन सार्वजनिक ना करे। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना देशद्रोह है। क्या प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस गलीज हरकत से सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं है तो ऐसा करने वाले 2 रुपल्ली के ट्रोल और करवाने वाले बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वैसे दोस्तों, देखा जाए तो निशिकांत दुबे तो अब बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि राजपूताना राइफल्स की गोपनीयता को एक्स अकाउंट पर पब्लिक करना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने जैसा है। और इसलिए निशिकांत दुबे पर सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और सेक्शन 72 और सेक्शन 121 वेगिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सरकार कार्रवाई करेगी? क्या निशिकांत दुबे पर एक्शन लिया जाएगा? क्या कार्रवाई होगी? क्या निशिकांत जेल जाएंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। इतने लोग मर मिटे हैं देश के लिए, और आज जो संकट आया है, इस संकट के घड़ी में सभी लोग एक होकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग जहर उगालना चाहते हैं, उसमें भी वहां पर भी फूट डालना चाहते हैं। आप देखिए उनके यूट्यूब के ऊपर उनके स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं, उनका काम यही है, हम देश की बात करते हैं तो उन्होंने देश में फूट डालने की बात करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं तो वो तोड़ने की बात करते हैं, और ऊपर से हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए कांग्रेस वालों ने क्या किया भाई। तुम रोज उठ के सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सबको गालियां देते हैं। क्या कोई अभी जब हमारे मित्र गहलोत ने कहा, क्या कोई गांधी फैमिली में इस 89 से लेकर अब तक कितने साल हो गए, 30 साल के ऊपर, क्या कोई उनके फैमिली में प्राइम मिनिस्टर बना, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना? उनके फैमिली से कोई कुछ नहीं बना, फिर भी रोज उठ के बम मारते 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 बैठते ही। शंखनाद बोलते ना आपके पास, वैसा शंखनाद करते जाइए।
अरे भाई, जो लोग सत्ता में नहीं है और उनकी बात तुम रोज उठ के करते हो, और तुम्हारे पास आज जो लोग आए हैं, तुम्हारे साथ लोग जो जमे हैं, वो सब ऐसे हैं, कलंकित है। तुम्ही ने उनके ऊपर ईडी केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीबीआई का केस डाला, तुम्ही ने उनके ऊपर सीवीसी का दावा लगाया, सब कुछ तुमने करा, और वही लोगों को लेके अपनी गवर्नमेंट चला रहे हो, क्योंकि उनको तो मेजॉरिटी नहीं है। पहले तो बोलते थे 400 पार, इस बार 400 पार। तो अब क्या है, वो तो उनके दोनों टांग टूट गए। एक तो टीडीपी की टांग लगा लिए, और दूसरी टांग जो है हमारे बिहार के नीतीश कुमार का टांग लग गया। अगर वो दोनों टांग हटा लिए, फिर इन्हों बैठे जगह ही बैठना पड़ता है, मोदी जी और शाह जी सभी लोग। ये सोचो, ये डेमोक्रेसी है। 300 पार, 400 पार बोल के अहंकार में अगर आप आएंगे, इस देश की जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे।